स्वादिष्ट लगता है। जब भगवान का भोग लग जाता है ना, उसके बाद तो समझ लिए खाना नहीं, प्रसाद क्या, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और देखिए अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैंने सुबह के लिए भी सब्जी अभी से काट के रख दी है। सुबह बहुत ही जल्दी का वक्त होता है और कोई सब्जी ऐसी जिसे हम रात को काट के रख सकते हैं तो उसे मैं रात को ही काट के रख देती हूँ। तो चलिए अब सुबह की तैयारी तो ये सारी हो चुकी है और घर के सारे ही काम ख़त्म करने के बाद अब चलते हैं मंदिर, क्योंकि आज मंदिर में हो रहा है खाटू श्याम जी का कीर्तन। और ये तो काफ़ी देर से मंदिर में ही है, मेरा भी बुलावा आ चुका है। इन्होंने बुलावा भेजा है कि भी जल्दी से आ जाओ मंदिर में, 10 बज गए। अब चलते हैं। वैसे मन तो आज हो नहीं रहा है जाने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है आज, क्योंकि आज दिन में भी सो नहीं पाए थे। आजकल शादी वगैरह चल रही हैं तो उन प्रोग्रामों में जाना पड़ जाता है। तो चलिए जी अभी फ़िलहाल चलते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर। पहले साड़ी वाड़ी चेंज कर ली थी थोड़ा सा, अब सर्दी में थोड़ा सा आलस पे आ रहा है कपड़े वगैरह चेंज करने में। तो चलिए तैयार होके मिलती हूँ। झांकी आ रही है, उस झांकी के साथ पूरा साथ देना आपको। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन मैंने मूंग दाल का हलवा बनाया था। तो बस यहाँ पे शाम की सब्ज़ी काट के सीधा आ गई थी मैं खाटू श्याम जी के कीर्तन में। तो यहाँ पे जैसे मैं आई हूँ, बस 1-2 भजन हुए हैं, उसके बाद ही आ गई थी झांकी राधा कृष्ण की। बहुत ही प्यारे प्यारे इन्होंने मतलब भजनों पे बहुत ही सुंदर सुंदर डांस किए हैं। और 3 कृष्ण भगवान आए थे, लट्टू गोपाल जी उनके आए थे। तो बहुत ही सुंदर झांकी थी ये। और देखिए कीर्तन में मैं हूँ, विशाखा है, ये है। और कृष्ण माथा टेक के अपने घर ही चले गया था, क्योंकि उसको आ रही थी नींद। तो बस वो तो रुका नहीं था, कह रहा मैं तो माथा टेक के बस घर जाके सो जाऊंगा। तो वो जाके अपने सो गया है और हम तीनों जने लगे हुए हैं यहाँ पे अपने कीर्तन का आनंद लेने के लिए। और ये तो मतलब ये तो बहुत देर पहले के आए, जैसे कीर्तन चालू होता है उससे बहुत पहले आए थे, क्योंकि व्यवस्था वगैरह सारी इन्हें देखनी होती है। तो ये पहले आ जाते हैं। और हमारा तो ये है कि हम चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन इनकी हाजिरी तो पूरी लगनी ही लगनी होती है। तो बस यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी 3 कृष्ण भगवान आके बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर झांकी चल रही थी यहाँ पे राधा कृष्ण की। और काफ़ी सुंदर सुंदर भजनों पे राधा कृष्ण के इन्होंने डांस किया। फिर देखें यहाँ पे सभी जने डांस करने लगे हैं, जो आसपास बैठे जिन्हें डांस आता है सभी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे विशाखा ने भी देखिएगा भी डांस कर रही थी यहाँ पे। तो इधर ही है कहीं, बीच में दिख नहीं रही है अभी तो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये देखो आ गई है। तो यहाँ पे विशाखा ने भी डांस किया है, उसकी फ्रेंड ने भी डांस किया है। गली में मेरे जिन लोगों को डांस आता है, आसपास के लोगों ने सब ने ही डांस किया। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारे सुदामा जी की झांकी। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। और देखिए ये कृष्ण जी और सुदामा जी का जो मिलन है ना, 2 मित्रों का, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारा है सच में। ऐसे मित्र सच में कहीं आपको नहीं मिलेंगे जितने प्यारे मित्र ये थे। मतलब जैसे सुना कि मेरे मित्र आए हैं, अपने आंसुओं से तो कृष्ण भगवान ने उनके चरण धुलाए। उसके बाद इनका पूरा आदर सत्कार किया गया। और जो ये अपनी पोटली में चावल बांध के लाए थे सुदामा जी, बड़े प्रेम से कृष्ण भगवान ने इनको खाया था। तो बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारे मित्र थे ये दोनों। और देखिए कई वर्षों पहले आज ही के दिन राम जी और सीता जी का विवाह भी हुआ था। और आज 25 नवंबर को राम मंदिर में भगवा जो होता है राम जी का झंडा, वो फहराया गया है। मतलब फहराया गया, अब मतलब हमेशा के लिए राम मंदिर की चोटी पे वो दिखता ही रहेगा, आपको हमेशा लहराता रहेगा। और इसी कारण लास्ट में कुछ भजन राम जी के भी गाए गए। जय श्री कृष्ण बोलो जय राम
उसे भोगना है। सही बात है। और आज पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके परिवार में इतनी परेशानी होने को, उनके जो पति हैं उनके नली लगी हुई है, उसके बावजूद उनका त्याग देखिए। हम उन्हें कोई शुल्क नहीं देते, बिना शुल्क इनसे प्यार इनको है, भोलेनाथ से प्यार इनको है। जब इनसे कहें जब ये हमारे सेवा करने, भगवान की सेवा करने आ जाती हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से आप सबकी प्रार्थना है कि इनको जो समस्या दी है वो जल्दी से जल्द हो। आप सबकी तालियों से मैं इनको देना चाहता हूँ। और मेरे बहुत कोई पुण्य कर्म होंगे जो मेरे महादेव ने मुझे ऐसे पति दिए हैं। के 12:30 बजे हैं और अब आए हैं हम कीर्तन में से। और ये देखिए प्रसाद मिला है, सब्जी पूरी और ये खीर चूरमे का प्रसाद। तो चलिए, और ये बाकी केले फल लड्डू वगैरह बिस्किट वगैरह ये सारा प्रसाद। तो ये हमारे घाटू श्याम बाबा का प्रसाद। जहाँ पर भी बैठे हो ना, वहीं बैठ के अब ये श्याम बाबा का प्रसाद खाइए। और देखिए, ये खाना जब तक होता है जब तक भगवान जी का भोग नहीं लगा होता। जब भगवान का भोग लग जाता है तो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का स्वाद तो आप जानते ही हैं कितना ज़्यादा स्वाद होता है। और इसको भोग लगाने से पहले कभी खा के देखिएगा, बिल्कुल खाने में स्वाद नहीं मिलेगा। और जब भोग लगा देंगे ना हम इसका, तो फिर तो देखिए इतना स्वादिष्ट ये भोजन लगता है। मतलब भगवान का भोग लगने के बाद ही स्वाद आता है भोजन में। तो चलिए जी, अब हम भी थोड़ा सा भोजन खा लेते हैं। अभी ज़्यादा भूख नहीं है, एक कस्सा खा लेंगे और फिर बाकी सुबह का खा लिया जाए, क्योंकि अब रात के 12:30 बज रहे हैं और खाने पीने तो हमने खा ही रखा है। थोड़ा बहुत बच्चे खाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई मैं तो 1-2 कस्से खा लूँगी। चलिए हम करते हैं प्रसाद इंजॉय। और हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रात को कीर्तन में गए थे ना, तो बस आज सर में मेरे दर्द हो रहा है और कल भी दर्द हो रहा था। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे अब देखती हूँ, अगर सर का दर्द सही नहीं हुआ ना तो फिर मैं टैबलेट वगैरह ले लूँगी। हल्का मतलब सर भारी हो रखा है, ये सारा दर्द हो रहा है सर में। तो ये सोच रही हूँ अभी रहने देती हूँ दवाई, थोड़ी देर में देखते हैं दवाई का अगर जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं ले लूँगी। कल भी ऐसी दर्द हो रहा था और आज भी ऐसी दर्द हो रहा है। और रात को मतलब 1 बजे तो हमने 12:30 बजे आए थे। फिर उसके बाद मैंने अपना एक नाटक देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुलसी वाला नाटक जो नया आया है, तो वो देखा था मैंने। और बस उसके बाद मैं ऊपर गई सोने के लिए, तो काफ़ी देर तक नींद ही नहीं आई है। 3 बज गए थे और ये भी लेट ही आए थे मंदिर से। तो फिर उसके चक्कर में फिर यही हुआ कि कहते हैं ना कि जब एक नींद का वक्त होता है, अगर उससे सोओगे तो ठीक है, उसके बाद अगर सोने चलोगे ना तो फिर ये भी नींद भी धोखा दे जाती है, फिर वो भी नहीं आती। तो बस इसीलिए फिर काफ़ी टाइम हो गया, तो मतलब 3 बज गए थे सोने में। 3 बजे तक ऐसी रहा, लेट है रहो। नींद तो आ रही है लेकिन उस तरह नहीं आ रही कि हाँ भी इंसान लेटते के साथ ही सो जाए। तो वो एक होता है ना कि इंसान कितनी नींद में है तो जाते के साथ ही पड़ जाए ना, लेट जा रहा है तुरंत नींद आती है। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, जगह रहेंगे पता नहीं कब नींद आएगी और शरीर ऐसा हो जाता है पता नहीं कितना नींद में भरा हुआ है। कल भी दिन में मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि शादी ब्याह चल रहे हैं, तो उसमें चली गई थी कल मैं, गाने वाले जो होते हैं उसमें, लगन सगाई में। तो उसके तो मतलब ये हो रहा है कि मेरी नींद तो कल पूरी नहीं, दिन में भी नहीं पूरी हुई और रात को भी नहीं पूरी। और सर शायद इसी बारे भारी हो या ठंड की वजह से भारी हो, समझ में नहीं आ रहा है मुझको। तो चलिए फ़िलहाल तो आज सुबह 6 बजे आँख खुली और 6 बजे आँख खुलने के बाद बस यही उपाय है कि नीचे की झाड़ू लगा दी, नीचे का झाड़ू पोछा करके ऊपर की झाड़ू लगाई थी। मैं तो होल की बिछा का पोछा लगा के चली गई थी। अब मुझे बीच की सफाई करनी है और यहाँ की सफाई करनी है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा बर्तन मांज के, बस ये संगवाना सोफ़ा वगैरह और फिर मैं झाड़ू लगा के हल्का सा पोछा लगा दूँगी। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा वजन लगा रखा है मैंने,
सबरी का जो भजन है, जब राम जी की पूरी कथा बताई गई है कि हाँ भाई कैसे सबरी का रूप कैसे धारण किया, क्या पिछले जन्म में थी वो, पूरा मतलब पूरी बताई गई है। इतना प्यारा भजन है कि सच्ची आज राम सबरी भजन, भाव के भूखे हैं भगवान। और सच में बहुत ही प्यारा भजन है, सुन के मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतना प्यारा भजन है। पूरी कथा बताई गई है सबरी की, उन्होंने क्या पिछले जन्म में क्या थी और मतलब इस जन्म में इनको ये क्यों मिला, सारा इस भजन में बताया गया है। और जवानी से बुढ़ापा आ गया, राम जी का इंतज़ार करते करते रोज़ उनकी याद में, रोज़ उनके आने के स्वागत में सबरी फूल बिछाती थी और पूरे रास्ते में और मीठे मीठे बेर छाट के रहती थी, किस दिन अचानक से आ जाए ताकि कहीं मेरे भगवान के लिए फूल ना बिछे हो रास्ते में। मतलब कभी भी आ जाए तो मैं हमेशा रोज़ उनका स्वागत करती थी। वो बड़ा अच्छा लगता है सच में सुन के, ऐसे ऐसे भजन दिल भर आता है। तो चलिए अभी फिलहाल मैं भजन सुन रही हूँ और यहाँ चल रही है मेरी सफाई, तो पहले मैं सफाई करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मैं भी अपनी माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। तो चलिए मैं भजन का आनंद लेते हुए ना घर का सारा ही काम ख़त्म करती हूँ। सफाई भी अच्छी लगेगी करते हुए, इतना प्यारा भजन जब कानों में सुनाई देगा। तो चलिए यही करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।